तो जैसे कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था और हमने तीनों मेथड सीख लिए, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व द इक्वेशन। तो अब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 3.2 से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। तो दो नंबर्स की बात हो रही है। लेट द नंबर्स आर x and y such that x is greater than y। ओके, मैंने दो नंबर लेट कर लिए x और y इस तरह कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया यहाँ पे? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 26। अगर x बड़ा है y छोटा है तो x में से y को माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा 26। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। और दूसरा मुझे क्या रहा है, जो बड़े वाला नंबर है x, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब y में मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि x बड़ा है, मुझे y को इसके इक्वल लेकर आना है और इक्वल लाने के लिए मुझे y में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब यहां मुझे थर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरे पास ऑलरेडी x की वैल्यू पड़ी है। डायरेक्टली मैं सेकंड से वैल्यू कहां रख दूंगा? फर्स्ट में। सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगी? 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज 13। इसको काटोगे तो y की वैल्यू 13 मिल जाएगी। अब थर्ड तो थी नहीं, ये वैल्यू डायरेक्टली मैं कहां रख दूंगा? जहां पर मेरे पास x की वैल्यू थी सेकंड के अंदर। तो x इज इक्वल टू 3y, y इज 13, 13 3 जा 39। तो मेरे पास x की y की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू आ गई 39। क्वेश्चन खत्म। मुझे ये नंबर्स निकाल के दिखाने थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखोगे 3.2 में तो क्या मिलेगा? The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18। अब मेरे पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, अब दोनों एंगल्स के अंदर क्या है? सबको नाचना है क्या ऊपर यार? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे पास क्या है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो मेरे पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, उसमें जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है और दोनों सप्लीमेंट्री भी है। यहां मजे की बात देखो कि एक सप्लीमेंट्री वर्ड ने पूरी इक्वेशन बना दी। क्यों? अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो देखो मुझे गिवन है कि आई हैव टू एंगल्स, दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो लेट दोज एंगल्स आर x एंड y और हम मेंशन भी कर देंगे दैट x इज ग्रेटर देन y। मैं x को y से बड़ा लेके चल रहा हूं और मुझे बोला गया कि इनका डिफरेंस इज 18, तो x माइनस y करने पे क्या आ जाएगा? 18। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। और इनका सम करने पे सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है तो इनका सम करने पे क्या आएगा? 180। ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास, इसको नंबर 2 मार्क कर लिए। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास x और y की वैल्यू नहीं है तो मुझे थर्ड इक्वेशन लानी पड़ेगी। हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1 या 2 की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो मुझे मिली 18 प्लस y। ये y उधर गया, किसका हो गया? प्लस का। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि ये फर्स्ट से बनाई गई है तो रखी कहां जाएगी? सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे इसको अपने। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेकंड में रखता हूं तो क्या बनेगा? x की वैल्यू रखनी है तो x को ब्लैंक कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू क्या है? यहां से देखो थर्ड से 18 प्लस y, तो 18 y प्लस y 2y, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू कितना बचा? 10 गया 170 और 8 गया 162, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, दिस इज 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई?
81। और ये वैल्यू हमेशा हम कहां रखते हैं, याद रखना है हमें थर्ड में, जो हमने सीखा है पहले। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस थर्ड के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, लेट अस पुट इट। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस y, y कितना है, y इज 81, तो 81 प्लस 18 इज 99, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 99। चलो थर्ड रीड करते हैं। थर्ड क्या है, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 balls and 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats, 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो जो फाइंड करना है उसी को पहले लेट कर लेते ताकि मेरे पास x और y की वैल्यू सीधा आंसर आ जाए। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज, let the cost of one bat is x rupees and cost of one ball is y rupees। सबसे पहला काम तो मैंने लेट करने का कर लिया, ठीक है, x और y है। अब जो वो कॉस्ट थी वो 7 बैट लेकर आई, एक बैट का कॉस्ट था x रुपीस, तो 7 बैट का कॉस्ट 7x रुपीस। एक बॉल का कॉस्ट y रुपीस, तो 6 बॉल का कॉस्ट 6y रुपीस, और दोनों को मिलाया प्लस किया तो टोटल 3,800 रुपीज पे किए गए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर वो दोबारा गई, सेकेंड टाइम शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स, एक बैट का कॉस्ट x रुपीस, 3 बैट्स का 3x, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीस, नाउ 5 बॉल्स का कॉस्ट 5y रुपीस। सम करेंगे तो पे करने पड़ रहे हैं 1,750 रुपीस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है और मुझे कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो वही चीज है, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, थर्ड बनाते हैं फर्स्ट की हेल्प से। ओके, तो क्या बनेगा, 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y एंड x इज इन मल्टीप्लाई विल गो इन डिवाइड। तो ये मेरे पास क्या बन गई, मेरी थर्ड। ये मैंने बनाई किससे, फर्स्ट से, मैं रखूंगा किसमें, थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सो रखेंगे किसमें, सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। x की वैल्यू रखनी है तो c लिखा, x को ब्लैंक कर दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750, और x की वैल्यू इस ब्लैंक में रख देंगे हम, क्या है 3,800 माइनस 6y ओवर 7। ओके, और ये भी हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर में कुछ पड़ा, उसको हटाने का तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन की ईच टर्म को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई। यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 7 के एलसीएम 7 आएगा, इसीलिए मैं पूरी इक्वेशन की ईच टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,800 माइनस 6y ओवर 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5y, 7 मल्टीप्लाई बाय 1,750। तो 7 कट बाय 7, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको अंदर मैंने, तो 0 0, 8 3 24 कैरी 2, 3 3 9 and 2 11, 11,400। ये बन जाएगा 6 3 18y, 7 5 35y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 5 35 कैरी 3, 7 7 49, 49 and 3 52 कैरी 5, 7 7 and 5 12, तो 12,250 मेरे पास रिजल्ट मिल गया मुझे। अब यहां से देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, y वाले 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 17y इज इक्वल टू 1,200, 12,250। ओके, और ये प्लस का आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर। इसके आगे यहां करते हैं। तो अब यहां से देखो कि ये 17y था, इक्वल में है 12,250, 11,400 वाज हियर इन इज इन प्लस, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 11,400, माइनस किया 0 5 और ये बचा 1, 11 में से 4 गया, सॉरी 12 में से 4 गया 8 एंड बाकी 11 में से 11 गया 0। तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 बन जा 17, 17 5 जा 85, वैल्यू ऑफ y इज 50। इसका मतलब बॉल का कॉस्ट आ गया, y क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल,
तो मेरे पास बॉल का कॉस्ट आ गया, बॉल 50 रुपीज की थी। अब मुझे निकालना है बैट का कॉस्ट। अब मुझे निकालना है बैट का कॉस्ट। तो बैट का कॉस्ट कैसे निकलेगा? जो भी वैल्यू y आती है सॉल्यूशन में हम कहां रखते हैं? डायरेक्टली इन द x, सॉरी, डायरेक्टली इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या थी? x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, ये y अपॉन 7, और y की वैल्यू कितनी है? 50। तो 3800 माइनस 300 ओवर 7, 3500 ओवर 7, ये कटा 5 पे। तो वैल्यू ऑफ x इज 500। यानी यहां से क्लियर हुआ क्या? द कॉस्ट ऑफ one bat is 500 rupees and cost of one ball is 50 rupees। और ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी ऑफ अ fixed charge together with the charge of the distance covered. For the distance of 10 km, charge paid is 105. For the journey of 15 km, charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो क्वेश्चन क्या है कि फिक्स चार्ज है, यानी बैठते ही पैसे तो लग गए, देखो भी। उसके बाद अगर तुम जितने किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू पे एज पर किलोमीटर। यानी बैठने का चार्ज अलग है, बैठते ही चार्ज फिक्स चार्ज तो लग ही जाएगा, उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे उसके बाद पर किलोमीटर का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में यही फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकाल के दिखाना है। तो एज पर क्वेश्चन जो हमें निकालना है वही लेट कर लेते हैं। So let the fixed charge is x rupees and per kilometer charge is y rupees। ओके, लेट कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर गया तो उसका x रुपया तो लगेगा ही लगेगा, बैठते ही x रुपये तो लग गए, फिक्स चार्ज तो लग गया। अब 1 किलोमीटर का y रुपीज है, वो 10 किलोमीटर गया तो 10 y रुपीज और देने पड़ेंगे उसको। टोटल मिला के उसने कितने दिए? 105 रुपीज। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाना। फिर क्या है, एक आदमी और था जो 15 किलोमीटर गया, ठीक है, उसने 155 रुपीज दिए, तो फिक्स चार्ज तो उसको भी पे करना पड़ेगा। और अगर पर किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है तो 15 किलोमीटर के कितने हो गए? 15 y रुपीज। टोटल कितने दिए? 155 रुपीज। टोटल कितने पे किए? 155 रुपीज। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब मुझे फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज दोनों निकाल के दिखाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, थर्ड बनाते हैं। सबसे पहले तो थर्ड बनेगी यहां से क्या? 105 माइनस 10y हो गया, नंबर थर्ड बन गई। फर्स्ट से निकाली थी, सेकेंड में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखने किसकी वैल्यू है? x की। x को ब्लैंक किया, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी है? ये पड़ी 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया, 5y इज इक्वल टू 155। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, कितना बचा?
155 में से 105 या 50, तो y की वैल्यू आ गई 50/5, दैट इज 10। इसका मतलब पर किलोमीटर चार्ज तो 10 रुपीज लग रहा है, जितने किलोमीटर जाओगे 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अभी मुझे इसका y और निकाल के दिखाना है, तो यही y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y था, तो 105 माइनस 10y की वैल्यू इज 10। 105 10 10 100, तो डिफरेंस करने पे कितना आया 5। दैट मीन्स फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज और पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपीज। अब देखो, हर क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। जरूरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ x और y की वैल्यू पूछी हो, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ना है। मे बी देयर इज अ फर्दर क्वेश्चन, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर भी है, x और y की वैल्यू के साथ साथ हमें इसमें यह भी पूछा हुआ है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर इसी सेम टैक्सी में ट्रेवल करता तो उसे कितने रुपीस पे करने पड़ते। तो अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जाता तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ता है 100 रुपीस, और पर किलोमीटर चार्ज y रुपीस है, 25 किलोमीटर के हिसाब से 25 y रुपीस देने पड़ते हैं, है ना। अब मेरे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। फिक्स चार्ज मुझे पता है 5 रुपीस है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीस है। 25 10 250 प्लस 5, सो टोटली ही हैव टू पे 255 रुपीस, ठीक है। तो अगर ये आंसर नहीं दिया तो भी मार्क्स कट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले फ्रैक्शन लेट ही करना है। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, इसमें न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर y हो गया, ठीक है। तो जो चेंज हमें न्यूमरेटर में करने के लिए कहेगा वो हम x में चेंज करेंगे, और जो हमें डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए बोलेगा वो हम y में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम है एक फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, और जब भी फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आती है तो अब तब हमें फ्रैक्शन को लेट करना पड़ता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंट वेरिएबल से लेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे सबसे पहले काम यही करेंगे हम कि फ्रैक्शन लेट कर लेंगे। लेट जो फ्रैक्शन की बात, लेट दैट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। सबसे पहला काम ये कर दो, उसके बाद कंडीशन लगानी शुरू करो। अब क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में लिखा है a fraction will become 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। वो फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन y। x अपॉन y 9/11 बन जाएगा, इक्वल टू द 9/11 हो जाएगा when 2 is added in both numerator and denominator। कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, उसके बाद ये क्या बन जाएगा? 9/11 बन जाएगा। देखते हैं बना के इसको। तो x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 11 जाएगा इधर और y प्लस 2 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई बाय 9। 11 into x 11x, 11 2s are 22, 9 into y 9y and 9 2s are 18, 11x। 9y is in plus, will come this side in minus, 18। 22 is in plus, will go that side in minus। 11x minus 9y plus minus minus कितना आ गया? -4। कितना आ गया? -4। सेकेंड कंडीशन लगाते हैं इसको। फिर से एक फ्रैक्शन है, वही फ्रैक्शन है x अपॉन y। ये बन जाता है 5/6। ये किसके इक्वल आ जाता है? 5/6 के। इफ 3 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दी जाए इस बार इंस्टेड ऑफ 2, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। तो 6 into x 6x, 6 3s are 18, 5 into y 5y and 5 3s are 15, 6x। 5y प्लस का इधर आके माइनस था और 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आ गई।
अब यहां से हम क्या करेंगे, थर्ड बनाएंगे किसी भी एक की हेल्प से। तो मैं फर्स्ट की हेल्प से थर्ड बना रहा हूं। तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको दिया थर्ड, बनाया किससे था, फर्स्ट से, जाएगा किसमें, सेकंड में। तो यही वैल्यू मैं वहां पुट कर रहा हूं सेकंड के अंदर। तो 6 x की वैल्यू रखनी है, x को किया ब्लैंक हमने, -5y इज इक्वल टू -3। तो अब यहां पे x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4 प्लस 9y ओवर 11। अब वही बात, डिनोमिनेटर में डिजिट आ गई, उसको रिमूव करना है, बार बार सेम चीजें ही हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ईच एलिमेंट को, ईच टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी 11 का मल्टीप्लाई, यहां भी 11 का मल्टीप्लाई, और यहां भी 11 का मल्टीप्लाई। तो ये वाला 11 तो इस 11 से कट हो जाएगा, और इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y, 11 5 जा 55y, 11 3 जा 33 माइनस का। ठीक है, ये 24 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 54 में 55 में से 54 गया, y साइन ऑफ ग्रेटर, -33, 24 इज इन माइनस, विल गो दैट साइड इन प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, 33 में से 24 गया, 6 नीचे का और 3 ऊपर का, 9, और साइन ऑफ ग्रेटर अगेन, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 9 मिली। और जब भी y की वैल्यू आती है, अब जो डिजिटल वैल्यू आएगी उसको कहां रखते हैं हमेशा हम, थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y ओवर 11, और y की वैल्यू कितनी है, 9। -4, 9 9 जा 81 अपॉन 11, 11 में से 4 गया 77, डिवाइड बाय 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड फ्रैक्शन, और हमने तो सिर्फ x और y की वैल्यू निकाली, तो फ्रैक्शन तो देके बताओ इसको। सो द फ्रैक्शन इज, क्या लेट किया था, x अपॉन y, x इज 7, y इज 9। जिस फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे दैट इज 7 अपॉन 9। अब जाके क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2, सिक्स्थ पार्ट। एंड इट इज अ एज बेस्ड क्वेश्चन नाउ, ठीक है। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई एज बेस्ड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज लेट करनी है। देखो, जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमेशा दो लोगों की बात हो रही होगी, दो लोगों के नाम दे रखे होंगे, एक आदमी और उसके फादर, एक आदमी उसका बेटा, एक मदर एंड उसकी डॉटर। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन्स टुगेदर, और उसके 5 साल पहले की, 10 साल बाद की, ऐसी बातें हो रही होंगी। जो ये कंडीशंस है ये हमें बाद में लगानी। सबसे पहला काम एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, लेट देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पर हमारे पास दो लोग हैं, जैकब एंड जैकब सन्स, ठीक है। तो हम क्या लेट करेंगे, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज y। तो जैकब की एज तो x है और जैकब के बेटे की एज कितनी है, y है। प्रेजेंट एज लेट कर ली। अब हम कंडीशंस लगा सकते हैं। पहली कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, तो 5 साल बाद चलते हैं। 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, जैकब्स एज, जैकब की एज क्या होगी बताओ। अगर आज x साल का है तो आज से 5 साल बाद x प्लस 5 का। और जैकब सन्स एज, तो उसका बेटा अगर आज y इयर्स का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, y प्लस 5 का। अब ये रिलेशन क्या दे रहा है कि 5 साल बाद जैकब जो है अपने बेटे से 3 टाइम्स एज का होगा, यानी x प्लस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। अब यहां 3 टाइम्स इधर क्यों किया, वही सेम कॉन्सेप्ट कि जैकब अपने बेटे से तो बड़ा ही है।
अगर मुझे उसके बेटे की एज को उसके इक्वल लेकर आना है तो उसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा ना। अगर मैं इसमें 3 टाइम्स करूंगा तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स इसमें किया जाएगा जैकब के सन की एज में, टू मेक देम इक्वल। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 3 5 15। इस 3y को इधर लाएंगे माइनस का, 15 5 जाएगा उधर माइनस का, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई पहली कंडीशन के साथ। अब सेकंड कंडीशन लगाते हैं। क्वेश्चन फिर से रीड करो। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है? 5 ईयर एगो, चलो 5 साल पहले चलो, जैकब्स एज। अब बताओ अगर प्रेजेंट एज अगर उसकी x है तो 5 साल पहले क्या होगी? x माइनस 5। और जैकब्स सन एज अगर आज वो y का है तो 5 साल पहले क्या था? y माइनस 5। और 5 साल पहले इन दोनों की एज में रिलेशन ये भी बता रहा है कि जैकब जो था वो अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स था, तो x माइनस 5 इज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। अगेन बेटे में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि उसको इक्वल ला सके। तो x माइनस 5 7 इंटू वाई 7y, 7 5 35। ये 7y प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस 35, y माइनस का इधर आके प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 गया 30 एंड साइन ऑफ ग्रेटर। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, फर्स्ट आ गई। थर्ड बनाते हैं। अगर मैं यहां से थर्ड बनाऊं तो x की वैल्यू मिलेगी 10 प्लस 3y। दिस इज नंबर थर्ड। अब फर्स्ट से निकाली है तो कहां जाएगी? सेकंड में। x की वैल्यू रखनी है तो x को ब्लैंक कर लो, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, थर्ड से वैल्यू सेकंड में रखी है मैंने। x की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, ब्रैकेट ओपन किया, 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y को उधर लेके गए प्लस का हो जाएगा, 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 30 प्लस 10 40 इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 4, काटेंगे तो कितना आ गया? 10। दैट मींस y इज 10। और y क्या था? जैकब सन्स प्रेजेंट एज, यानी उसकी प्रेजेंट में जैकब के बेटे की प्रेजेंट की एज क्या है? 10 इयर्स। तो जैकब कितना हो जाएगा? x की वैल्यू निकाल लेते। अब ये सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो वैल्यू कहां जाएगी? थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या था? x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। y की वैल्यू रखनी है तो y को ब्लैंक कर देते हैं, और ब्लैंक में y की वैल्यू क्या आएगी? 10। 10 3 30 प्लस 10, तो जैकब जो है वो 40 इयर्स का है। तो जैकब की एज थी 40 और जैकब के सन की एज इज 10। क्वेश्चन डन। इतना ही पूछा गया, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी थी हमें, और ये 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई यहां। तो 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। तो अगेन सॉल्व करना है, और पहला प्रॉब्लम ये फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, और फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में हमने सीखा सबसे पहले हम फ्रैक्शन लेट करते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। ओके चलो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। इफ 1 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y था, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट कहता है कि 1 आता है, इट विल इक्वल्स टू 1। तो नीचे कुछ नहीं है, 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज x प्लस 1, और y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन y माइनस 1। x प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, 1 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब कह रहा है कि इफ इट विल बिकम 1 अपॉन 2, यही फ्रैक्शन जो x अपॉन y था,
ये 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। कब? अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कोई चेंज ना करें। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into x 2x एंड y प्लस 1, y प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें करना किससे था, इसको एलिमिनेशन से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो यहां पे अगर मैं ऐड करने बैठूं तो ना तो x कट हो रहा है ना y कट हो रहा है, बिकॉज साइन सेम है दोनों के। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए कि कुछ कट ना हो रहा हो तो हमें यहां पर चेंज करना पड़ता है। ये प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब मुझे 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है, और जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाला जो भी इक्वेशन होगा उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये y में से y गया 0, प्लस माइनस माइनस, 2x माइनस x इज x, साइन ऑफ ग्रेटर सो माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 और 1 3, साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस कट बाय माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू आने के बाद देखो यहाँ पे हमने y को एलिमिनेट किया। अब x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये वैल्यू मैं चाहे तो यहां चाहे तो वहां कहीं भी रख सकता हूं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, x की वैल्यू रखी मैंने 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो -2, 3 प्लस था, माइनस का हुआ, माइनस वाई माइनस 5, वाई माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ, फ्रैक्शन अभी भी बाकी है। हमसे पूछा क्या गया था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अब हुआ क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन क्या है, 3/5। ये चीज भूलनी नहीं है, हमें ध्यान रखना है। लास्ट में फ्रैक्शन जरूर निकाल के आना है। फाइव ईयर एगो नूरी, अगेन एज बेस्ड क्वेश्चन। अब दो लोग की बात हो रही है यहाँ पे, नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहला काम, इनकी प्रेजेंट एज लेट करो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is x and present age of सोनू is y। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज लेट करी। अब कंडीशंस लगाते हैं। तो 5 ईयर एगो, पहली कंडीशन क्या है, 5 साल पहले जाना है। 5 ईयर एगो, तो नूरीज एज, इस टाइम पे नूरी की एज क्या थी, x माइनस 5 एंड सोनूज एज y माइनस 5। ठीक है, तो नूरी और सोनू, तो 5 साल पहले रिलेशन क्या दिया होगा कि इस टाइम पे नूरी जो थी वो थ्राइस थी सोनू की। थ्राइस मींस 3 टाइम्स, तो x माइनस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। ठीक है, नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स है। तो x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, और 5 3 जा 15। 3y is in plus, will come this side in minus, minus 15, y उधर गया किसका हो जाएगा, प्लस का। x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 10 आ गया माइनस का। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। अब जाना है 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर। तो नूरीज एज क्या हो जाएगी इस टाइम पे, x प्लस 10, आज अगर x है तो, और सोनूज एज that will be y plus 10। ठीक है, x plus 10 और y plus 10, ये इनकी क्या आ गई हमारे पास, प्रेजेंट एजेस, सॉरी एजेस आफ्टर 10 ईयर। अब इस टाइम पे नूरी विल बी ट्वाइस, इस टाइम पे ये ट्वाइस हो जाएगी, इसकी ट्वाइस मतलब डबल, यानी x plus 10 इज डबल ऑफ y प्लस 10, सोनूज एज। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y प्लस का इधर आके माइनस का, और 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास है, ऐड करते हैं। देखो x की कोफिशिएंट सेम है,
1 प्लस 2 कर दो तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे देखो जिसका कोफिशिएंट सेम था उनके साइन अपोजिट नहीं आ रहे, कट नहीं पा रहा है ये, तो यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा, प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, तो ये सारे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, x से x कट गया, प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 2y इज y, साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 10 और 10 20, साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, y हमारे पास आया 20। अब ये वैल्यू चाहे तो फर्स्ट में रखो चाहे तो सेकंड में, ये तो क्लियर है कि सोनू की एज इज 20। अब मुझे निकालनी है किसकी, नूरी की, x निकालना है, तो मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 3, y कितना 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 23 जा 60 इक्वल्स टू माइनस 10, तो 60 प्लस का हो जाएगा माइनस 10, तो वैल्यू ऑफ x इज 50। इसका मतलब नूरी की एज है 50 इयर्स और सोनू की एज है 20 इयर्स। थर्ड पार्ट इसका। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक 2 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। अब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां होते हैं 10 से और खत्म कहां होते हैं 99 पे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 45। अगर मैं इसकी फर्स्ट डिजिट को x और सेकंड डिजिट को y लेट कर लूं तो क्या मैं इसको xy लिख सकता हूं, सोचो थोड़ा, नहीं, क्योंकि xy का मतलब x और y मल्टीप्लाई में है और 45 का मतलब ये नहीं है कि 4 और 5 मल्टीप्लाई में है, 4 एंड 5 आर डिजिट्स, तो उसको लिखे कैसे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि इस 45 को 40 प्लस 5 लिखा जा सकता है ना, और इस 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 5। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, वही सेम काम करना है। तो यहां पे अगर मैं इस वंस प्लेस की डिजिट को डिनोट कर दूं y से और इस टेंस प्लेस की डिजिट को डिनोट कर दूं x से, तो ये मेरा क्या बना 10x प्लस 1। तो इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर को लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी 2 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, let that 2 digit number is 10x plus y, ये फिक्स है 10x plus y। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, such that y is ones place digit and x is tens place digit। ठीक है, ये चीज और मेंशन कर देंगे। अब हमें कंडीशंस लगानी शुरू करनी है। द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 9। अगर इन दोनों की इस डिजिट की दोनों डिजिट को आपस में प्लस कर दिया जाए तो 9 मिलता है। तो फर्स्ट तो बन गई, x और y उठाओ और सम कर दो 9, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, यहां पर हमें इसको प्लस नहीं करना, हमें क्या करना है डिजिट, 45 था तो 4 उठाया 5 उठाया, दोनों को प्लस किया, 4 प्लस 5 इज 9, इस तरह। तो 2 डिजिट नंबर की दोनों डिजिट्स को उठा के अगर आप उसने प्लस कर दिया तो 9 मिलता है, ये मुझे दिया होगा। और दूसरा मुझे कह रहा है कि इसी नंबर का 10x प्लस y का 9 टाइम्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। यानी 45 का 54 बना दिया, 37 का 73 बना दिया, पलटना है। तो 10x प्लस y, अगर ये यानी वंस वाली को टेंस पे ले गए, टेंस वाली को वंस पे ले गए, तो ये 10x प्लस y है, तो y जाएगा इधर, x आ जाएगा इधर, डिजिट क्या बन जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 90x, 9 इंटू y 9y, 2 10 20y, 2 इंटू x 2x, 90x माइनस 2x,
20y माइनस 9y, 90x माइनस 2x 88x, 20 माइनस 9y 11y। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 11y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इस पे एलिमिनेशन लगा देंगे। तो फर्स्ट यहां से 1 प्लस 2 करते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो देखो यहां से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गई, और अब की बार कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y इक्वल्स टू 9, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 11 9 जा 99, इक्वेशन नंबर 3। अब की बार सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा, 11x 11y इज इक्वल टू 99, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। और अब की बार साइन अपोजिट है तो प्लस को प्लस ही रहना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 11y माइनस 11y 0, 88 प्लस 11 99x, 99 प्लस 0 99, x इज इक्वल टू 99 अपॉन 99, वैल्यू ऑफ x इज 1। अब ये वैल्यू मैं चाहे तो यहां कहीं भी रख सकता हूं, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 आई, तो y बनेगा 9 माइनस 1 कितना, 8। क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं हुआ। मेरे पास x और y की वैल्यू आई, मुझसे वो नंबर पूछा गया था, दैट नंबर इज 10x प्लस y, सो द नंबर इज 10x प्लस y। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18। तो जिस नंबर की हम बात कर रहे थे दैट नंबर वाज 18। तो इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, लेट दैट नंबर इज 10x प्लस y। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमेशा। मीना वेंट्स टू ए बैंक, विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपीज निकाले और बैंक वाले ने उसे, मीना वेंट्स टू ए बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज, उसने 2000 रुपीज निकाले। मम्मी 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 ये फोन दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट्स टू ए बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज निकाले। अब बैंक वाले ने उसे 2 डिनोमिनेशन के नोट दिए, 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। ठीक है, टोटल नोट 25 थे उसके पास। मुझे बताना है कि 100 रुपीज के नोट कितने थे, 50 रुपीज के नोट कितने थे। जो चीज निकालनी है वही लेट कर लेते हैं। लेट द 100 रुपी नोट्स आर x and rupees 50 notes are y। टोटल नोट्स कितने 25, तो x तो 100 रुपी के और y 50 रुपीज के, दोनों मिला के 25 नोट्स हो गए। इक्वेशन नंबर 1 तो मेरे पास आ गई। सेकंड की बात करनी है अब हमें। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड के अंदर मुझे देखो कैसे हम निकाल सकते हैं सेकंड को। मुझे पता है कि टोटल रुपीज मेरे पास 2000 थे। ठीक है, x नोट है 100 रुपीज के, तो टोटल पैसा कितना हो गया 100x। समझो इस बात को कि अगर मेरे पास 100 रुपीज के 3 नोट्स होते तो 300 रुपीज ना, 100 थी 300, 5 होते तो 100 5 जा 500, और x नोट से तो 100x जा 100x। ऐसे ही 50 रुपीज के अगर y नोट है तो कितने रुपीज हो गए 50 y रुपीज, और दोनों मिला के मेरे को कितने रुपए मिले थे इस बैंक से 2000 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है तो मुझे कोफिशिएंट को तो सेम करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो क्या आएगा 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू वाई 50y,
और 25 5 125 1250। ठीक है, नंबर 3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेंगे। सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250 और यहां है 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। कोफिशिएंट तो सेम आ रहा है बट साइन अपोजिट है, साइन सेम है। अपोजिट करने के लिए यहां क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 - 2 करते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 100 - 50 50x साइन ऑफ ग्रेटर, 50 - 50 0 एंड 2000 में से 1250 गया तो कितना बचेगा 750 ऑफ अगेन ग्रेटर। x इज इक्वल टू -750 अपॉन 50, 0 कट बाय 0 माइनस कट बाय माइनस, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, x की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब 100 रुपीज के नोट कितने थे, 15 नोट्स थे। ठीक है, अब यही x की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इनमें से कहीं भी। तो देखो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई है तो y की वैल्यू 25 माइनस 15 कितनी बचेगी 10। x की वैल्यू 15 आई, y की वैल्यू 10 आई, इसका मतलब 100 रुपीज के नोट तो 15 थे उसमें से और 10 नोट्स थे 50 रुपीज के। तो 15 इंटू 100 1500 और 50 10 जा 500, 1500 प्लस 500 टोटल रुपीज कितने हो गए 2000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5th। A lending library have fixed charge and for the 3 days। देखो 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है। अब अगर तुम उसको ले जाते हो लैंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज फॉर 3 days। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, बुक्स लैंड करती है। अब लैंड करने के बाद 3 days का चार्ज तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब तुम उसको 1 घंटा रखो, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन तक चार्ज जो फिक्स लगना है वो लगेगा ही, भले 10 मिनट रख के वापस कर दो। ठीक है, 3 दिन का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम ऊपर रखते हो तो पर डे चार्ज अलग से लगता है 3 डेज के बाद। ठीक है, तो एक लड़की है जिसका नाम है सरीखा, उसने बुक को 27 डेज रखा और तो एक लड़की है सरिता, उसने बुक को 7 डेज रखा और 27 रुपीज पे किए। तो उसने देखो अब 7 डेज रखा है तो पहले तो लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस रुपीज x एंड पर डे चार्जेस रुपीज y। ठीक है, फिक्स चार्ज भी है और पर डे चार्ज भी है हमारे पास। तो अगर सरिता 7 डेज बुक को रखती है तो उसको पहले तो देखो x रुपीज देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये x रुपीज जो थे फिक्स चार्ज थे 3 डेज का था। बुक्स उसने रखी कितने दिन 7 डेज, 3 दिन का पे कर दिया एज अ फिक्स चार्ज, बचे कितने 4 डेज। और 4 डेज का पर डे चार्ज है y रुपीज, तो 4 डेज का हो गया 4y रुपीज। तो x प्लस 4y इज, तो x फिक्स चार्ज दिया, पर डे चार्ज y रुपीज था, 4 डेज का 4y और दोनों मिला के उसने 27 रुपीज पे किए। फर्स्ट बन गया। सेकंड में एक लड़की और है सुशी, शी पेड ₹21 फॉर द 5 डेज। 5 दिनों के लिए 21 रुपीज उसने पे किए। ठीक है, तो 3 दिन का तो देखो फिक्स चार्ज लगना ही लगना है 5 में से, तो बचे कितने 2 डेज उसने एक्स्ट्रा लगाए, तो x तो 3 दिन का लग ही गया और 2 डेज पे लगेगा पर डे चार्ज 2 माइनस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज पे किए उसने। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इस पे एलिमिनेशन लगा देंगे, x का वेरिएबल ऑलरेडी सेम है तो 1 + 2 कर देते हैं। तो 1 + 2 किया तो x + 4y इज इक्वल टू 27 एंड x + 2y इज इक्वल टू 21। लेकिन साइन अपोजिट नहीं है।
अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाओ, माइनस लगाओ, ये साइन चेंज हो गया, x से x गया 0, 4y माइनस 2y, 2y, 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू 6/2, यानी पर डे चार्ज 3 रुपीज था आफ्टर 3 डेज, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 हम कहां रख दो, दोनों में से कहीं भी रख दो, इसमें रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, y की वैल्यू रखनी है, y को ब्लैंक कर दिया, कितनी है वैल्यू 3, 4 3 12, x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी फिक्स चार्ज था 15 रुपीज। यानी तुम बुक लेकर जाओगे तो 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे, भले ही 5 मिनट बाद दो, 10 मिनट बाद दो, 1 दिन बाद दो, 2 दिन बाद दो, 3 दिन बाद दो, 3 डेज तक फिक्स चार्ज है। उसके बाद पर डे का 3 रुपीज एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जितना लेट दोगे पर डे के हिसाब से 3 रुपीज देना पड़ेगा। तो वो फिक्स चार्ज आया 15 रुपीज और पर डे चार्जेस 3 रुपीज। और ये हमारी एनसीईआरटी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई हैं, एक्सेप्ट एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे हो गए हैं हमारे।